मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी अगली स्टूडेंट स्पीकर काजल कुमारी। तालियों से स्वागत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे काजल कुमारी। जहाँ लिट्टी चोखा की खुशबू से महकता हर शाम है, जहाँ छठ पूजा का नाम सुन चेहरे पर आ जाती मुस्कान है, जहाँ नालंदा जैसा प्राचीन व महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और बोध गया जैसा धार्मिक स्थल विराजमान है, उस बिहार की मिट्टी में पली इस बिहार की बेटी का आप सभी को प्रणाम है। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं काजल कुमारी माउंट लिटरा जी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा 8वें बिहार छात्र संसद के इस मंच से अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करने हेतु प्रस्तुत हूँ। बिहार, यूँ तो कहने को काफ़ी बड़ाई कर दूँ बिहार की, मगर सच्चाई यहाँ मौजूद हर शख्स को पता है। आखिर कब तक हम चंद्रगुप्त, चाणक्य और सम्राट अशोक के नाम पर बिहार का समर्थन करते रहेंगे? क्या सिर्फ विजन बिहार 2030 का नारा लगाकर बिहार विकसित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सही मायने में यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिहार एक विकसित राज्य बने तो हमें समाज को कुरेदना होगा। समाज में छिपी वो राजनीति, कूटनीति और भ्रष्टाचार यानी चोरी चकारी, जिसे हम सभ्य भाषा में करप्शन कहते हैं, उसे मिटाना होगा। तो आज उन सफ़ेद पोशों से उन नेताओं से मेरा प्रश्न है कि यदि बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS का उत्पादन करता है, यदि बिहार अच्छी संख्या में इंजीनियर्स देता है, तो आखिर क्यों हमारे बिहार के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर विदेश व अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है? मेरे विचारों में हमारे बिहार के युवा जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देकर बिहार को सही मायने में एक विकसित राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं, अवसर न मिलने के कारण उनकी ये क्षमताएं व्यर्थ जा रही हैं। और अब जो मैंने रोजगार की बात की है तो याद दिलाना चाहूँगी कि 10 साल पहले हमारे देश के एक नेता ने चुनाव के पहले अपने चुनावी भाषण में कहा था कि वे सिर्फ बिहार की चीनी मिल में बनी चीनी की चाय पिएंगे। मगर जनाब, चीनी मिल तो दिख जाती है पर दिख जाते हैं, चीनी मिल नहीं दिखते। कहाँ गई वो चीनी मिल जिसका वादा हमारे पूज्य नेताजी ने किया था? अरे जनाब, मेरा निवेदन है आपसे कि सिर्फ मीठी मीठी बातें ना करें, बल्कि अपने वादों को पूरा करें, मिल खोले और युवाओं को रोजगार दे। यदि देश में राष्ट्रहित से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान के नारे लगेंगे, यदि एक नागरिक हिंदुस्तानी से पहले यादव और राजपूत बनेंगे और तो और हमारे नेता इनमें हामी भरेंगे, जब तक हमारे नेता किसी एक जाति विशेष को अपना वोट बैंक बनाकर रखेंगे और देश को बेच कर अपनी कुर्सी बचाएंगे, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। युवा संसद में किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, उसे मैं यहाँ बिहार छात्र संसद में भी रखना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह पैबंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। एक और बहुत बड़ी समस्या जो मैंने हमारे युवाओं के बीच महसूस की है वो है मस्तिष्क पलायन यानी ब्रेन ड्रेन, और इसे मिटाने हेतु हमें कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाने होंगे। जनाब, किताबी ज्ञान तो हर कोई हासिल कर लेता है, किंतु आज के इस बदलते दौर में ज्ञान के साथ हुनर का होना काफ़ी आवश्यक है। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देने जा रही हूँ। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करती हूँ, इसकी चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, और मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, यही गुणगान करती हूँ। बहुत शुक्रिया।